इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धाण नमो नमो अच्छायाण नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। चंद्रकांत जैन पोरवाल कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जब हम नमस्कार करते हैं तो द्रव्य और भाव दो प्रकार के नमस्कार बताए गए हैं। तो जब द्रव्य नमस्कार करते हैं तो भाव नमस्कार उसके साथ अपने आप हो ही जाता है या नहीं होता है? द्रव्य नमस्कार के साथ भाव नमस्कार हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि द्रव्य नमस्कार कभी भय के साथ भी होता है, कभी लोभ के साथ भी होता है, कभी देखा सीखी भी होता है। जैसे आपने देखा होगा, पुलिस वाला कोई ऑफिसर आया तो दूसरा जो छोटा पुलिस वाला है वो सामने देखते नमस्कार करता है और आगे जाके यूं कर देता है। कसाई से भी भाव नमस्कार, लोक व्यवहार में जहाँ भाव नमस्कार है वहाँ द्रव्य नमस्कार होता ही है। सभी चीज़ों में लगाना, जहाँ भावलिंग है वहाँ द्रव्यलिंग जरूर है, जहाँ द्रव्यलिंग है वहाँ भावलिंग हो, कोई नियम नहीं। मुनि दशा में भी यही लगा लो। द्रभाव पूजा जहाँ कर रहा है तो कोई ना कोई द्रव्य का आलम्बन वो ले ही रहा है, चाहे वचन का हो चाहे नौकर्म का हो। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। भाव नमस्कार को प्रधानता इसलिए दी जाती है कि जहाँ भाव नमस्कार होगा द्रव्य नमस्कार अपने आप होता ही है। पंडित आशीष जी जैन शास्त्री दुर्ग, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि जब परिवार में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का सूतक लगता है और वह सूतक पूरा हो नहीं पाता है, पुनः मृत्यु का दूसरा सूतक लग जाता है, तो इस परिवेश में फिर परिवार के लोग क्या करते हैं? दूसरे दिन मृत्यु का सूचक आ गया तो उससे 13 दिन लगेंगे। सपोज कीजिए कोई मृत्यु हुई और अभी 10 ही दिन गुजरे थे और पुनः दूसरी मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु से फिर 12 दिन का लगेगा, यानी 10 और 12 22 दिन हो जाएंगे। वे 2 दिन उसमें काउंट हो जाएंगे, पक्का है। जैसे किसी का 1 दिन पहले हुआ 1 दिन बाद हुआ, तो जिसका बाद का हुआ उसके दिन से 12 या 13 दिन गिनना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जाति स्मरण जो होता है वह कितने भाव तक का देख सकता है? 7 भाव। जाति स्मरण अधिकतम 7, 3 पीछे के 3 आगे के, वर्तमान का भी जाति स्मरण होता है। वर्तमान उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है तो 7 भाव का होता है। सोनिका जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वह अपने गृहस्थ काल में क्या दान आदि करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके दान इतना बड़ा दान हो जाता है कि उनके रहते ही किसी को दान की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बात, लोक व्यवहार के दान में जहाँ वो रहते हैं उनके पूरे राज्य में कोई दरिद्र नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, इस प्रकार की कोई महामारी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, मर्डर केस नहीं होते, हत्याएं नहीं होती।
तो जो सामान्य रूप से जो विशेषताएं हैं वे उनके प्रभाव से नहीं होती। अब उनके दान को लेकर के जो गरीब लोग जो उनको हैं उनको देना ही नहीं पड़ता, वो तो उनको पहले से निश्चित कर दिया जाता है, वो वहां तक पहुंचते ही नहीं। 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती राजा कभी भी अपने हाथ से दान नहीं देता, वो भंडारी को कह देता है कोई भी आए किमिक्षक दान दो उसको, जो दान मांगे दे। तो अब उन्होंने एक बार कह दिया, बस कह दिया तो वो तो दान देते रहते। अब रही बात धार्मिक दान की, पात्र दान की, तो ऐसा आगम में उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने आहार दान, औषधि दान, कोई जिनालय बनाया है आदि बनाए हैं, ऐसा उनका उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि उनकी एक महिमा, गरिमा, प्रोटोकॉल अलग है। वो दिगंबरों में ऐसा नहीं है, वो तो करोड़ों दान उनका होता ही है। वो खुद दान नहीं, उनके तरफ से तो छूट है खजाने वालों को, सबको। नेमी चंद जैन, छाबड़ा, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सभी व्यक्ति जानते हैं कि इन भोगों के पीछे रोग ही है, अतृप्ति है, अशांति है, फिर भी ये भोगों की लालसा छूटती क्यों नहीं है? मोहिनी कर्म का सद्भाव होता है। और एक सांसारिक बच्चा जो है मिट्टी खाता है, गुटखा खाने वाले जानते हैं कि गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है, वो मान रहा है कि नुकसानदायक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी खा रहा है। इसी के लिए तो बोलते हैं मोहिनी कर्म, इसी को तो बोलते अज्ञानता, इसी को तो बोलते हैं कि सत्य को ले दीपक कुएं पड़े, ऐसा माना। श्रीमती गुणमाला निर्मल जैन, रुठियाई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है तो उन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को गाड़ी पर ले जाना कहाँ तक उचित है? प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को गाड़ी पर ले जाना कहाँ तक उचित है? नहीं, ये व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं। हमारे यहाँ चल प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। सभी प्रतिष्ठाचार्यों ने, पंडित आसाधर जी ने 12वीं शताब्दी में जो राजस्थान के हुए, मांडलगढ़ में जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने स्पष्ट जंगम और अजंगम, जो चलने वाली प्रतिमा है उसको उन्होंने वाहन आदि से ले जाने का प्रावधान किया। रथ है, जिस समय जो वाहन चलते थे उन वाहनों में ले जाने के लिए प्रावधान है, शुद्धि पूर्वक लिया जाए। जब भगवान उसमें बैठे हों तो गाड़ी में बैठ कर के जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं करें, खान पान का प्रयोग नहीं करें, खाना पीना नहीं करें, क्योंकि भगवान बैठे। उतनी देर के लिए वो गाड़ी ही मंदिर है। अब यदि गाड़ियों में तुम ले जाने की मना करें तो आजकल रथ यात्रा जो निकलती है वे रथ भी कायम है गाड़ियों में। 90% रथ किस में आ गए? गाड़ियों में आ गए। तो ऐसी कोई बाधा नहीं, मर्यादा रखना चाहिए। प्लेन में भी कई बार ले जाना पड़ता है। समस्या आई विदेशों में उनको मंदिर बनाना, गुरु वहाँ पहुँच नहीं सकते, यहाँ से प्रतिष्ठित करा करके प्लेन के माध्यम से जितनी शुद्धि बन सकती थी की और वहाँ जाके विराजमान किया। तो ये सब अपवाद मार्ग कहलाते हैं। अपवाद मार्गों की व्यवस्था बनाई जाती है, इनको मार्ग नहीं घोषित किया जाता। शिल्पी नंदिनी डॉक्टर अंकित जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 16 कर्ण भावनों में अरहंत भक्ति रखी, सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं रखा वहाँ पर? सिद्ध भक्ति इसलिए नहीं कही कि वो संसार का नाश करने में कारण, वो संसार। और अरहंत भक्ति इसलिए है कि अरहंत संसार को सुखी देखना चाहते हैं। और सिद्ध भगवान जो कहते हैं सुखी और दुख से क्या, संसार ही खत्म करो ना। वो संसार के विनाश की तरफ ले जाते, संसार छूट जाए। और अरहंत भगवान कहते हैं संसार फलता फूलता रहे। तीर्थंकर जो कहते हैं हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर। सिद्ध भगवान कहते क्या हरि और क्या सूखा, संसार तो संसार है, क्या पुण्य क्या पाप। तो सिद्ध भगवान का स्वरूप जो है वह संसार से ऊपर उठाने वाला है। और अरहंत भगवान का जो वैभव है वो संसार को सुख समृद्धि, सुव्यवस्थित, सुभिक्षता
यह देने वाला है। श्रीमती अंजलि जैन, सुजालपुर मंडी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो अष्टप्रातिहार होते हैं वह भगवान के सामने नीचे रखने चाहिए या ऊपर लटका करके रखने चाहिए? इसका संबंध में कोई आगम में उल्लेख है नहीं। जहाँ व्यवस्था हो वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि सभी सिंह जो प्रातिहार हैं अलग अलग स्थान पर हैं। चवर आकाश में ढुलते हैं, सिंहासन नीचे रहता है, छत्र सिर के ऊपर रहता है, भामंडल पीछे रहता है, तूतू बाहर बसती रहती है। तूतू कोई भगवान के कान पे नहीं बसती रहती। तूतू जो बसती है कोई भगवान के कान पे नहीं बसती जा। सद्धर्मराज जय घोषण घोष कासन के धुंध वे धुनत ते यस्या प्रवादी। तो वो बाहर बसती रहती है, जैसे नक्काड़ खाने बजते ना, ऐसे बाहर बसती है समोशन के, अंदर नहीं बसती। तो अब दुधुनी का स्थान अलग है, भामंडल का दिव्य धुनी मुंह से कहती है, भगवान से है, अब वो बाहर कहीं दिखती नहीं है। तो अब जैसी जहाँ व्यवस्था बने वैसे होना चाहिए। अष्ट प्रातिहार्य मंदिर में कई लोग छोटे छोटे स्टील के, पीतल के, ये छोटे छोटे आगे सामने रख देते हैं भगवानों के सामने। ये ठीक नहीं है। भगवानों के सामने रखने से भगवान की छवि दूषित हो जाती है, भगवान के दर्शन में बाधा पड़ती है। इनको कहीं भी रूप से सबसे बढ़िया तो है मूर्ति में, पावटी में ही अष्टप्रातिहार्य बना दें। फिर भी सोने चांदी के रखना चाहते हैं तो अच्छे व्यवस्थित ढंग से, जहाँ उनका श्रृंगार भी हो जाए, अच्छा भी लगे और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रतिश्रावका किरण जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, धर्म द्रव्य और धर्म में क्या अंतर है? अधर्म द्रव्य और अधर्म में क्या अंतर है? इसका तो कोई संगति है ही नहीं। धर्म और धर्म जीव की पर्याय है, और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो हैं ये एक स्वतंत्र द्रव्य हैं जो अचेतन है। धर्म और अधर्म चेतन आत्म द्रव्य की विभाव पर्याय है, इनका संबंध जीव से, वे एक स्वतंत्र द्रव्य है। अधर्म का अर्थ इतने ही उससे कह दिया वो रोकता है, इसको धर्म कह दिया वो आगे बढ़ाता है। तो जो हमें आगे बढ़ाए वो धर्म है, जो हमें आगे से रोके अधर्म है। ये रूढ़ संज्ञा है, बाकी दोनों द्रव्य परम शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध। MK जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो उसे 45 दिन तक मंदिर में नहीं ले जाते, घर में ही रखते हैं, तो क्या घर में चौके आदि लगा सकते हैं उस समय? इसके संबंध में बहुत सावधानी रखने की जरूरत होती है। वैसे परिवार को सूतक 10 दिन का ही कहा गया। बड़ा परिवार है, बड़ा मकान है, बड़े घर हैं, कमरे हैं, तो वहाँ व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन छोटे मकान हैं, छोटे कमरे हैं, तो माँ जहाँ प्रसूतिका है उस प्रसूतिका के इतनी दूर रहे, कम से कम उसका वातावरण का प्रभाव न पड़े। 1 मंजिल से 2 मंजिल पर है प्रसूति माँ, 1 मंजिल पर रह रही, ऊपर मंजिल पर रह रही, नीचे है नीचे, तो थोड़ा दूरी होना चाहिए। कुल मिलाकर बाकी निषेध नहीं है, किया जा सकता है। निशी जैन, सहडोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि एक दिन मुझे सपना आया कि हमारे ही मंदिर की मूर्ति कोई तोड़ रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो महाराज जी इसका हम क्या संकेत समझें स्वप्न में? अब इसके लिए तो मजबूरी को क्या कर सकते हैं। कोई तुम्हें बांध करके तुम्हारे परिवार को मार रहा है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर, क्या करोगे? अगर तुम्हें बांध करके मूर्ति ले जा रहा है, तोड़ रहा है, क्या करोगे? स्वप्न में नहीं। अब इसका अर्थ तो अपन तो पश्चाताप कर रहे हैं, बचाने का उपाय कर रहे हैं। स्वप्न में ले जा रहा है, तोड़ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल भी संकेत ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है। ऐसा इस प्रकार के स्वप्नों के साथ शुभ संकेत नहीं है। पूज्य भद्रबाहु स्वामी ने इस प्रकार का उल्लेख किया है। राजीव जैन, अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि माया तरज्ञो नष्ट, मायाचारी से त्रयंच गति का बंध होता है
और स्त्री पर्याय भी मायाचारी से प्राप्त होती है, तो क्या मायाचारी ही उसका मूल कारण है कि और भी अन्य कारण हो सकते हैं? मायाचारी अनेक प्रकार के हैं। त्रियंचकृत मायाचारी अलग चीज होती है और स्त्री पर्याय को बांधने वाली मायाचारी अलग होती है। त्रियंचकृत जो मायाचारी होती है उसमें व्यक्ति बहुत बड़े निकृष्ट कार्य करता है, बहुत बड़े निकृष्ट कार्य। और जो मायाचारी इनकी होती है, ये एक सामान्य रूप से जो मायाचारी करते हैं, मनुष्य पर्याय में अल्पारंभ परिग्रह तो वहाँ है, लेकिन फिर भी कुटिलता बनी रहती है। तो मायाचारी के अनेक अनेक भेद हैं, अंतर समझ लेना चाहिए। सीलचंद जैन अनोरा वाले ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति अंधे लूले लंगड़े विकलांग होते हैं वह किस कर्म के उद्देश्य से विकलांग बनते हैं? कोई भी व्यक्ति विकलांग बनता है, अंधा लूला लंगड़ा आदि, तो किस कर्म के उद्देश्य से वह ऐसा होता है? ऐसे कर्म हैं तो तुम ऐसे पूछते पूछते तो पता नहीं क्या क्या पूछ लोगे कि ये कान्हा क्यों बना, लूला क्यों बना, लंगड़ा क्यों बना। अरे कोई ना कोई कर्म किए हैं। उज्ज्वल कुंद भगवान ने लिखा है कि जो व्यक्ति गुणहीन होकर गुणवानों से पूजा कराता है, पैर पड़वाता है, वो अंधा लूला लंगड़ा बहरा होता है। ते होंति लुल्ल मुया, लुल्ल यानी लूला, मुया यानी गूगा, बहरा, ते होंत, ऐसा कुंद भगवान कह रहे, महाराज कह रहे। कौन? सपोज कीजिए आप लोग गुणहीन हैं, आप गुटखा खाते हैं और गुटखा के त्यागी से पैर पड़वा रहे हैं, शराब पीते हैं, शराब के त्यागी से पैर पड़वा रहे हैं, तुमसे अधिक धर्मात्मा है और उससे तुम अपना विनय करा रहे हैं, तो नियम से वह लूला लंगड़ा अंधा बहरा होता है। दूसरा, जो तुमसे अधिक गुणवान है उनकी विनय नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे, नहीं उठना, होगा बड़ा लाड साहब अपने घर का, नहीं उठना। तो जो अपन से बड़े हैं, गुणवान हैं, उनकी विनय नहीं करना और स्वयं गुणहीन होकर के गुणवानों से विनय कराना, उनसे अभिवादन कराना, उनसे सम्मान कराना, ये लूले लंगड़े अंधे बहरे बनने का कारण है। जहाँ जहाँ से तुम्हें मालूम है कि मैं गुणहीन हूँ, ये गुणवान है, वो जहाँ जहाँ से पैर पड़ेगा वो पैर वहीं से गायब हो जाएगा। तो ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर पंकज पाटनी, बारा, राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे मनुष्य पुण्य पाप कर्मों का बंध करता है, वैसे त्रियंच गति के जीव भी क्या पुण्य पाप कर्मों का? पुण्य पाप त्रियंच के जीव करते हैं परिणामों से, उनके जीवन में बहुत बड़ा पुण्य पाप होता है। यहाँ तक पुण्य करते हैं वो 16वें स्वर की 22 सागर की आयु का बंद कर लेते हैं। यहाँ तक पुण्य का बंद कर लेते हैं कि मर करके वो राजा महाराजाओं के यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। समंत्रभद्र महाराज ने लिखा रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर, स्वादेवोपि जायते। एक कुत्ता इतना पुण्य कर लेता है, वो कुत्ता 16वें स्वर्ग का जाके देव हो जाता है। 16वें स्वर्ग का देव कितनी बड़ी चीज है। देवों भी जायते श्वा, वह स्वान करता। तो ऐसी स्थिति में त्रियंचों में ये छिपकुली, सांप, चचुंदर आदि ये महान पुण्य करके स्वर्ग चले जाते हैं। चूहा भी जा सकते, कोई बात नहीं। विकलत्रय आदि जो होते हैं इनके तो नहीं होते हैं, लेकिन ये भी पुण्य कमाते हैं। लेकिन संगी पंचेंद्रिय आदियों की गति तो पशु होकर के भी बहुत पुण्यात्मा वृत्ति होते। पंचम गुण स्थान हो सकता है, जिसमें हम छिपकुली, सांप, सचुंदर कहते हैं ना, इनको सम्यक दर्शन हो सकता है और इनको देश वृत्ति हो सकती है, पंचम गुण स्थान वृत्ति हो सकता है। ऐसा निर्मला जी जैन, बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में संसार में
सबसे भाग्यशाली पुरुष कौन है? देखो, जिस समय हम आप भगवान का दर्शन करते समय आनंद की अनुभूति आ रही, अवभाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को लख गयो। अलग अलग भाग्यशाली। साधु जब सामायिक करता है उससे बड़ा भाग्यशाली कौन? मैं तो अपने आप को सदा भाग्यशाली मानता हूं। अब आप लोग अपनी जान। मैं तो सब तरफ से भाग्यवान हूं। मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस मन से मैं कभी नहीं कहता हूं मन को जितना समझाओ इतना ये मचलता है, मन बहुत बुरा है। होगा तुम्हारा मन बुरा, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा अच्छा सोचता है, इतना अच्छा अच्छा सोचता है। उदाहरण आपके सामने है, पुण्योदय जी थे नसिया, देखो। अब मैं अपने मन को बुरा कैसे कह दूं? इतनी बढ़िया नसिया सोची, इतना बढ़िया सोचता है। 24 घंटे मेरा मन बहुत अच्छा सोचता है। मुझे अपने मन पर बहुत गर्व है, क्योंकि कभी बुरा सोचते ही नहीं। हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं, हमें आंखों पे गर्व है, क्योंकि ये कभी किसी का बुरा देखती नहीं। कान बुरा सुनते नहीं। हाथों पे गर्व है, इन हाथों से कभी किसी का बुरा हुआ नहीं। पैरों पर गर्व है, ये कभी बुरे कार्य के लिए गए नहीं। अब किस पर गर्व करूं? तुम कर लो ऐसा। भाग्यवान एक दूसरे की अपेक्षा मत करो। एक बार बहुत सारे 300-400 सीनियर सिटी लोग आए। बोले महाराज जी, हम लोग कैसे माने कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी निकली है? हम कहे इसका निर्णय तो आपको खुद को करना है। आपने इतनी जिंदगी पाकर के कैसा महसूस हो रहा है? आपने भारत में जन्म लिया, मैं कई बार प्रश्न देता हूं, आपको कैसा लग रहा है? बड़भागी के दुर्भागी? अमेरिका में यदि आपको कहा जाए कि अमेरिका में जन्म लोगे कि भारत में, अंदर से बोलना। अभी आपके बेटे को यदि अमेरिका का ऑफर आ जाए तो झूठ बोले कौआ काटे। अभी बेटे को ऑफर आ जाए कि बेटा को 50 लाख रुपए का ऑफर है साल का, और यहां 5 लाख रुपए का है। भारत की कीमत कितनी है? 50 लाख रुपए का ऑफर है कोलकाता अमेरिका का, और यहां नौकरी करोगे 5 लाख का है। आप अपने बेटे को कहां भेजोगे? और तुम्हारा खुद का ऑफर है, कहां चले जाओगे? भारत की कीमत 45 लाख रुपए में, बस इतनी भाग गए। भारत छोड़ दोगे, माँ बाप छोड़ दोगे, परिवार छोड़ दोगे, भगवान छोड़ दोगे। आज भारत का NRI विदेश में रह रहा है। वो जानता है कि वहां मंदिर नहीं है, जानता है वहां गुरु महाराज नहीं है, जानता है कि वहां माँ बाप भी नहीं जा सकेंगे, फिर भी वो भारत छोड़कर अमेरिका में रह रहा है। अपने आप को भाग्यशाली वो कहां मान रहा है? फैसला करो। ऐसी बातें नहीं। कितने में तुम भारत का भाग्य मेज दोगे? कितने में तुम अपने बेटे से कह दोगे बेटा छोड़ भारत को, चला जा? 45 लाख रुपए में। माँ बाप को कितने में छोड़ दिया? 45 लाख रुपए में। मंदिर कितने में छोड़ दिया? 45 लाख रुपए में। गुरु को कितने में छोड़ दिया? और फिर कह दो भागवान, बातें करते हो ऊपर ऊपर से। अरे अनमोल 3.5 लोक का राज्य भी मिल जाए तो मैं आर्यखंड नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरा जन्म कितने पुण्य से हुआ। वहां जन्म हुआ जहां तीर्थंकर जन्म थे। ये आर्यखंड हम लोगों के लिए नहीं था। बहुत बार होता ना, वो आगे एक सफेद चादर बिछा देते हो और तुम लोग पीछे बैठते हो, तो वो बस सफेद चादर किसके लिए थी? VIP लोगों के लिए, है ना? तो ये सफेद चादर है पूरे 6 खंडों में आर्यखंड। किसके लिए? तीर्थंकरों के लिए, 63 सलाका पुरुषों के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं,
धीरे से तुम उधर खिसक करके क्या महसूस करते हो? जो चद्दर दूसरों को उसे खिसकने को मिल जाए तो ऐसे बैठता है जैसे राष्ट्रपति यही हो, इसी के लिए बिछाई। ऐसे ही अपन लोगों को समझना चाहिए, अपन तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उस सारे खंड में हमें जन्म मिल गया जो तीर्थंकरों के लिए सफेद चादर थी। अवभाग्य में तो कीमतें बहुत सस्ती हो गए, धर्म बहुत सस्ता है, माँ बाप बहुत सस्ते हैं, मंदिर बहुत सस्ता है। थोड़ी थोड़ी सी बाधा आने पर अपन उसको छोड़ देते हैं। तो जहां अनमोल हो जाए वो भाग्यशाली है। जो चीज अनमोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे यह नहीं छोड़ सकता, बस वही अनमोल है और वही भाग्यशाली है। शैलेश जैन रंगवाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रावक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? श्रावकों का तो अभिरति और देशवृति दो ही श्रावक, पाक्षिक और नैष्ठिक, इनको दो भेद कर देते हैं। प्रतिमाधारियों की अपेक्षा 11 भेद है, आवृत्तियों की अपेक्षा कोई भेद ही नहीं है, सब आवृत्ति तो आवृत्ति होते हैं। श्रावकों में नाना भेद, जितने प्रकार के त्याग तप आदि होते हैं उतने भेद बनाए जाते हैं। सामान्य रूप से आवृत्ति और देशवृति दो ही प्रकार के श्रावक होते हैं। श्रावक का जन्म जो होता है वह वृत्ति और आवृत्ति होना अलग चीज है। वृत्ति और आवृत्ति किसी भी जाति में, निम्न जाति में भी हो सकते हैं। वृत्ति और आवृत्ति त्रियंशों में भी हो सकते हैं, मनुष्यों में भी हो सकते हैं। वृत्ति और आवृत्ति के लिए कुलाचार होना जरूरी नहीं। कोई चांडाल कुल का है, वो वृत्ति भी हो सकता है, आवृत्ति भी हो सकता है। वृत्ति आवृत्ति दोनों हो सकते हैं। लेकिन श्रावक जो होता है वो उच्च कुल में जन्म लेकर के जो सम्यक दर्शन और व्रत ले लेता है उसको श्रावक संज्ञा बोलते हैं। श्रावक शब्द श्रद्धा, विवेक और क्रिया, इन तीनों की समष्टि का लोग अर्थ निकालते हैं। हमारे जैन और श्रावक में क्या अंतर? जैसे टाइटल का जैन लिखते हैं, ये समाज के लोग जैन लिखते हैं, तो जैन में और श्रावक में क्या अंतर होता है? आज जैन एक जाति बन गई। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो रूढ़ हो जाती है। अब महावीर संज्ञा है, तीर्थंकर को महावीर का रूप देते हैं, लेकिन वो वहां से हट करके महावीर एक नाम हो गया, कोई भी रख लेता है। तो इस समय वर्तमान में जैन कोई जाति नहीं थी, जैन धर्म था और जैन धर्म को मानने वाला जैन कहलाता था। लेकिन वर्तमान में आज एक उस धर्म ने एक जाति का रूप ले लिया, और जाति का जब रूप लेते हैं तो जाति गुण से रहित होती है, संस्कारों से रहित होती है, मात्र नाम के जाति होते हैं। तो जैन जाति की अपेक्षा एक है और एक जैन धर्म की अपेक्षा जैन है। शास्त्रों में तो धर्म की अपेक्षा वाले को ही जैन कहा है, लेकिन वर्तमान के कानून धारा में धर्म रहित भी जैन के यहाँ पैदा हुआ तो चाहे भली वो शराब पीता हो, लेकिन वो भी अपने आप को जैन लिखता है। धर्मशास्त्र कहते नहीं। एक बार शेखावाटी में मैंने प्रवचन दिया कि जैन दर्शन में शूद्र जो है निंदनीय है। तो बहुत सारे शूद्र लोग आ गए, बोले महाराज जी आपने शूद्रों की निंदा की। मैंने की तो हमने बोले महाराज जी हम लोग शूद्र हैं और आज का कानून मालूम के आज शूद्रों के संबंध में आप कुछ बोलोगे तो। मैंने कहा मुझे मालूम है, फिर भी आपने बोला। मैंने कहा शूद्र की परिभाषा समझो कौन है? जो के आचरण नीच हैं, जो शराब पीता हो, नशा करता हो, गुटखा खाता हो, अभक्ष सेवन करता हो, वो शूद्र है, चाहे भली वो जैन कुल में पैदा क्यों ना हो। बाप जैन हो सकता है, बेटा शूद्र हो सकता है। बेटा जैन हो सकता है, बाप शूद्र हो सकता है। तो बोला जी ये परिभाषा आपके यहाँ है? मैंने कहा हाँ, हमारे यहाँ 19 शूद्रों की निंदा है।
हमारे यहाँ चंडाल यदि मान लो संस्कारवान है तो वो शूद्र की कोटि में नहीं आता। नीच गोत्र होना अलग चीज है और शूद्र होना अलग चीज है। ऋषभदेव ने जो शूद्र की व्याख्या की है वो कर्म के आधार पर की है, ना कि किसी जाति विशेष की। तुम लोग अपने आप को जाति से शूद्र मानने लगे, इसलिए आपको बुरा लगता है, क्योंकि आपने मान ली कि जाति है, शूद्र एक जाति है, हरिजन एक जाति है। तो आज वर्तमान की जो प्रजातंत्रीकरण में ये जो जातिवाद का रूप बन गया है, इससे बहुत सारी समस्याएं आ गई। धर्म की अपेक्षा से यदि जैन अजैन की परिभाषा बनाओगे तो बहुत सारे जैन शूद्र निकलेंगे, शूद्र। ऐसा। संतोष रुमाल, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सुख और दुख का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम किसे सुख कहें, किसे दुख कहें? कृपया विस्तार से बताएं। कह दिया ना, शूद्र की सुख और दुख। सुख दुख। सुख और दुख की वास्तविक सुख की परिभाषा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुख की परिभाषा है जहां आकुलता है वहां कितने कुछ रख दो, कितने कुछ मिल जाए तो भी दुखी दुखी है। महाराज जी, धर्म कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। धार्मिक और जिसका मन सुख है वह सब तरफ से सुखी है। अभी मैंने चौलेश्वर में प्रवचन दिए थे। अभाव में जो सद्भाव का आनंद लेता है वो सबसे बड़ा सुखी है। दूसरा, सद्भाव को अभाव में बदल देता है वो सुखी है। अभाव में सद्भाव का आनंद। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है, जो है उसमें अभाव को भूल जाएं और सद्भाव का आनंद आए। हम साधु लोग सद्भाव में अभाव करके सब कुछ मिला है, सब कुछ है, छोड़ दिया, अभाव का आनंद। सपोज कीजिए आप लोग थाली में दुनिया भर के मिष्ठान बना के लाए, ये सद्भाव है। अब इस सद्भाव में मुझे आनंद नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अभाव में ये चीज हटाओ और उसके बाद आनंद से खाओ। नमक हटाओ और आनंद से खाओ, मीठा हटाओ और आनंद से खाओ, रस हटाओ और आनंद से खाओ। ये कहलाता है सद्भाव को अभाव में बदल दो और फिर आनंद की लहर आ जाए। वास्तविक आनंद वही कहलाता है। महाराज, ये भी आपने कहा जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उस धर्म क्रिया से जब वंचित होता है तो उसको आकुलता होती है, हमने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो दुख की श्रेणी में आएगा कि धर्म ध्यान की श्रेणी में? धार्मिक आकुलता आकुलता नहीं कहलाती। धार्मिक आकुलताएं नहीं कहलाती। आकुलता की परिभाषा क्या है? जो संसार के विषय कसाओं के अभाव में आकुलित होता है वही आकुलता है। किसी जीव को बचाने की आकुलता है, आकुलता नहीं है। और आकुलता ही वस्तुतः दुख है जो सांसारिक हो। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र दादावाड़ी नसिया जी से किया जा रहा है। परम पूज्य ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के समक्ष जिज्ञासा प्रेषित करने का सौभाग्य यहाँ पर उपस्थित महानुभाव को होगा। जिज्ञासाएं आपकी और समाधान आगमयुक्त तर्कयुक्त पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आप सभी को विदित है। उसके पूर्व एक सूचना मैं देना चाह रहा हूँ कि पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर जैसे कल घोषणा हुई थी कि सोने के माध्यम से यहाँ पर भक्तामर जी के एक एक काव्य का विवेचन यहाँ पर सचित्र किया जाएगा, जिसमें पुण्यालजक परिवार का भी नाम लिखा जाएगा। जिसमें हमारे पास कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान पदम जी, राजेंद्र जी, हुकुम जी काका, प्रकाश जी, प्रतीक जी, वैभव जी, तक्षी जी, समस्त हरसौरा परिवार दादावाड़ी कोटा, श्री कुसुम जी, निर्मला जी, रोहित जी, मीनू जी, मीनाक्षी जी, अयांश जी, ईशिता जी, अनिहा जी, भविका जी, ठक परिवार दादावाड़ी कोटा, श्री चंद्र प्रकाश जी, हर्षा जी, पीयूष जी, अभिषेक जी, स्पर्श जी, कोटिया परिवार दादावाड़ी कोटा, डॉक्टर संतोष जी, पारस जी, पोरवाल परिवार दादावाड़ी कोटा, श्री शैलेश जी, अंशु जी, धवल जी, श्रेया जी, गोधा
बघेरवाल कॉम्प्लेक्स, श्री जम्बू जी, अर्चना जी, अभिमन्यु जी, दीपांशी, दिव्यांशी, समस्त दुगेरिया परिवार, प्रताप नगर कोटा, श्री ऋषभ जी, मनीष जी, जयंत जी, गीत जी, मोहीवाल परिवार, श्री राजेंद्र जी, मंजू जी, निष्ठा जी, समस्त वैद्य परिवार, श्री पवन जी, प्रकाश जी, राकेश जी, उमेश जी, शालिनी जी, लव्यांशी, समस्त गर्ग परिवार, श्री तेज कुमार जी, गौरव जी, निमित्त जी, समस्त दोहराया परिवार, इन सभी पुण्यार्जक परिवारों ने भक्तांबर विधान के एक एक काव्य को स्वर्णांकित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में, जिसकी राशि 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ पर एक एक भक्तांबर के काव्य को स्वर्णांकित किया जाएगा और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उस काव्य में सचित्र विवेचन होगा भक्तांबर का और नीचे भक्तांबर स्वर्णांकित किया जाएगा, उसके नीचे पुण्यार्जक परिवार का भी नाम स्वर्णांकित होगा। यह सौभाग्य आप सबको, हम सबको मिल रहा है। मैं तो मानता हूं कि निश्चित रूप से शायद भारतवर्ष में पहला एक मंदिर होगा जिसमें सोने के भक्तांबर महामंडल विधान भक्तांबर का पूरा काव्य की रचना सचित्र विवेचन यहाँ पर होने जा रहा है। जिनके नी के भी भाव हों 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं। आइए प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती नविता जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे आयुष जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी हम जूम क्लाउड मीटिंग ऐप पर पंडित जी, आदरणीय पंडित जी साहब जय कुमार जी साहब से समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, उसी के अंतर्गत कुछ जिज्ञासाएं बनी, वो रखनी है। महाराज श्री जी, समयसार की गाथा नंबर 10 और 11 में ये बताया गया है कि जब जीव भूतार्थ नय के आश्रित होता है तब वो सम्यक दृष्टि कहा है। तो हमारी जिज्ञासा बनी कि ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? भूतार्थनय के आश्रित रहता है जीव, तब जीव को सम्यक दृष्टि माना है, तो इसके पीछे आचार्य प्रवर का क्या लॉजिक रहा? यदि ऐसा मानते हैं तो क्या हम सभी लोग क्या सम्यक दृष्टि नहीं कहे जाएंगे? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज श्री जी। पहले तो भूतार्थ की परिभाषा समझ। भूतार्थ का अर्थ 2 होते, सच्चे नय की अपेक्षा से। सच्चे नय तो 7 होते, व्यवहार नय भी, निश्चय नय। भूतार्थ जब जो कुंद कुंद भगवान ने दिया, मिथ्या नय भी होते, सम्यक नय भी होते। जो मिथ्या नयों के माध्यम से जानता है, क्योंकि सारी दुनिया में लोग सृष्टि को तो जानते ही, सारी दुनिया में लोग मनुष्य को तो जानते ही, लेकिन वे किस नय से जानते? अपने नय से, जो मिथ्या नय है उनसे जानते, उस दृष्टि से देखते हैं। पीलिया का व्यक्ति है, चंद्रमा को पीला देखता है। बुखार में व्यक्ति मीठा खाता है तो उसको कड़वा लगता है, ये मिथ्या नय कहलाता है। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा जानी हुई वस्तु को जानना मिथ्या है। सम्यक दर्शन के द्वारा जाना हुआ स्वस्थ व्यक्ति जो देखता है वो भूतार्थ। अब भूतार्थ नय का अर्थ कई लोगों ने, टीकाकारों ने निश्चय नय लिया। तो वहां निश्चय नय का अर्थ इतना ही है कि एक व्यक्ति मार्ग को जान रहा है, मंजिल को नहीं जान रहा। मुनिव्रत पाल रहा है, लेकिन मुनिव्रत किसके लिए पाला जाता है उसका नहीं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो अब ये कहलाता है कि उसने मुनिव्रत पाले। जितने बाह्य द्रव्य व्रत हैं ये सब व्यवहार के विषय है। व्यवहार को ही जो मानता है और निश्चय को स्वीकार नहीं करता, ऐसा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जैन है, मुनि है, लेकिन वो लक्ष्य को भूल गया। मंदिर आ रहा है, रावण भी जैन धर्म के अनुसार जैनी था, शांतिनाथ भगवान का परम भक्त था, इतना धर्मात्मा था कि अष्टांग का आदि में भी वह युद्ध नहीं करता था। इतना धर्मात्मा था कि कभी रावण ने कोई भी किसी भी प्रकार की धर्म की क्रिया से कभी रहित नहीं हुआ। लेकिन किसके लिए? धर्म तो कर रहा है, किसके लिए? संसार के लिए, अधर्म के लिए। तो जब व्यक्ति 6 द्रव्य 7 तत्वों को संसार के लिए जानता है, सांसारिक दृष्टिकोण अपनाता है। एक पीएचडी करने वाला व्यक्ति 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को बहुत अच्छी तरह रटता है,
बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, इनकी परिभाषा रखता है, लेकिन किसके लिए? डॉक्टर उपाधि के लिए। उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे डॉक्टर की उपाधि चाहिए। यह है मिथ्या। सत्यार्थ क्या है? किसके लिए जान रहे हो? कर्मों के क्षय के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए। ऐसा अंतर है, ऐसा जानना चाहिए। एक जिज्ञासा और है कि अग्रिम बार बार समय सार में आचार्य प्रवर कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, आत्मा की अनुभूति करो, तो ये अनुभूति होती कैसे है? ये तो आपके ज्ञान का विषय है, थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा है। ये अनुभूति स्पष्ट है कि दो चींटियां थी, दोनों चींटियों के अलग अलग एक दिन बिछुड़ गए। एक नमक की गोदाम में पहुंच गए और एक शक्कर की गोदाम में पहुंच गए। दोनों कुछ दिन बाद मिली तो शक्कर की गोदाम वाली कहती है, तू तो बहुत दुबली हो गई, क्या खाती है? अरे ये नमक खा रहा है, चल मेरे साथ चल, देख शक्कर की गोदाम में। जिसने नमक की से ही जिंदगी व्यतीत की थी, उसने कहा क्या पता, सखी तो है लेकिन क्या पता जो है यही छूट जाए तो उसने कहा किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक नमक की डली दबा ली, बोले चल। जाके वहां शक्कर की गोदाम से बोले इसको खा ले, थोड़ी मोटी हो जाएगी। उसने खाया, बोले देख के कैसी लगी? तो वो कहती मुझे तो जैसी वो थी ऐसे ही ये है, खारी खारी लग रही। अब उसे शक्कर खाते हुए अनुभूति किसकी हो रही? नमक की। अब शक्कर की अनुभूति करना है तो नमक की ढेली छोड़ दो तो हो जाएगी। अब मैं बताऊं कैसे। नमस्ते महाराज। तुम ग्रस्त लोग नमक की ढेली दबाए हुए हो और मैं शक्कर खिलाऊं तो यही कहोगे महाराज जी इसमें कोई अंतर नहीं है। तब उस सखी ने कहा मुंह खोल थोड़ा, जैसे बस यही है नमस्ते महाराज कि जब तक परिग्रह और कसाय की कणिका मात्र भी यदि है तो कितना भी हम समझा दें, कितना भी नमक की शक्कर की गोदाम में रख दें, लेकिन उसे स्वाद नमक का ही आएगा। परमाणु मित्तम पी रागा दीनम दुविज दे जस्से नबी जान गोदु अप्पा वयम तु शब्वाग मधुरो भी। रंच एक परमाणु मात्र भी राग, देश, इष्ट अनिष्ट, कितना भी अनिष्ट हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी इष्ट की प्राप्ति हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा मानना। आयुष जी कोटा आवाज शिविर टॉपर रहिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बैद साहब। आप सरीखे दिगंबर मुनिराजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? हम आज के परिवेश में आशीर्वाद से काम हो गया ऐसा कहते हैं, पर शास्त्रों में कहीं पर भी आशीर्वाद से काम पूर्ण होने का प्रसंग नहीं है, तो क्या ऐसा कहना मिथ्या माना जाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। शास्त्रों में आशीर्वाद से तो कामों का उल्लेख आता है। आशीर्वाद का परिभाषा लोगों ने समझ ली हाथ उठाना, पिछी लगा देना। आशीर्वाद का अर्थ है नहीं। आशीर्वाद का अर्थ होता है जिस भावना से हम जहां नमस्कार करते हैं और वह कार्य वहां हो जाता है, उसी को आशीर्वाद बोलते हैं। वंदे तद्गुण लब्धे, नमस्कार ही आशीर्वाद है। महाराजों को तो तुम आशीर्वाद हाथ उठाते तो समझ लेते हो, भगवान को नमस्कार करते हो उन्हें तो हाथ नहीं उठाते, फिर भी क्या कहते हो? हमें तो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान से पूछा भगवान आपने दिया क्या? बोले तुम तो फोटो उठा लो, मैंने तो हाथ भी नहीं उठाया। भगवान ने दिया नहीं, भगवान को खबर भी नहीं, वो तो आत्मा में लीन है, फिर भी भक्त कहता है मुझे आशीर्वाद मिल गया। इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाने का नाम आशीर्वाद होता है। पूजा के नीचे लिखा रहता था इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि छिपेत, पूजा के नीचे लिखा रहता था इति आशीर्वाद। क्यों?
हे भगवान, जो जो महिमा आपने आपकी गाई, आपकी मैंने गाई है, मेरे सारे के सारे गुण मेरे में प्रकट हों, इसका नाम आशीर्वाद है। आशीर्वाद का दूसरा नाम है तथास्तु, जिसमें दिया नहीं जाता। सामने वाले ने जो भावना भाई है वैसा ही हो, इसका नाम आशीर्वाद होता है। ये परंपरा शास्त्रों में पग पर विद्यमान है और एक सभ्यता कहलाती है। भक्ति में सभ्यता होती है, सत्य और सभ्यता में अंतर है। सत्य वो कहलाता है जो सत्य हो। जैसे एक बच्चे ने पढ़ाई की, पढ़ने के बाद अच्छे नंबर लाया, किसी ने पूछा भाई तुम अच्छे नंबर कैसे लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है, पिताजी का आशीर्वाद है। पिताजी से पूछा कि भाई तुमने कैसा आशीर्वाद दिया आपका बेटा? बोले मुझे तो यही पता नहीं वो किताब कौन सी पढ़ रहा है, मुझे तो यही पता नहीं, मैंने तो क्या आशीर्वाद दिया। अब ये क्या हुआ? सत्य यह है कि उसने पढ़ाई की है, सभ्यता क्या है? पिताजी का आशीर्वाद है, ये सभ्यता कहलाती है। अब देखिए सब कुछ तुम्हारा है लेकिन गुरु को पता ही नहीं, हम तो गुरु के आशीर्वाद से सब हो गया। गुरु से पूछा, बोले भैया मुझे तो पता नहीं। तो आशीर्वाद कभी कभी सभ्यता का रूप धारण कर लेता है कि भक्त चाहता है जो भी मैंने अच्छा कार्य किया है वो श्रेय मेरे को ना जाकर मेरे से पूज्य पुरुषों को जाए। ये भारतीय आदर्श परंपरा है, ऐसा मन है। चलिए तैयार रहेंगे श्री नरेश जी वेद। उसके पहले कुछ नाम और प्राप्त हुए हैं ऑनलाइन हमारे लिए भक्तामर स्तोत्र के लिए। श्रीमान महेश जी, संजीव जी, आशुतोष जी, अमन जी, बीरांश जी, सारांश जी, समस्त घमंडी परिवार अशोक नगर की ओर से, श्री शिल्पा जी, संजय जी, सौम्या जी, अभिनंदन जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से भी नाम प्राप्त हुआ है। श्री अजित जी, प्रणम्य जी, निधि जी, स्वस्ति जी, साहगढ़ सागर वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री भागचंद जी, गुलाब भाई जी, डॉक्टर सुधीर जी, इंजीनियर सतीश जी, चंद्रकांत जी, डॉक्टर रविकांत जी, अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर ने भी एक भक्तांबर स्वर्णमय यहाँ पर लगाने का प्राप्त किया है सौभाग्य। श्री मनोज जी, मीना जी, परिणति जी, अभिषेक जी, स्टेशन कोटा वालों ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। कलकल ध्वनि के माध्यम से पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की अनुमोदना करती रहें। श्रीमती क्षमा जी जबलपुर, दीप्ति जी पूना, डॉक्टर प्रीति जी दिल्ली, नीति जी अमरकंटक, अभिषेक जी जबलपुर, जैनल जी पूना, प्रणव जी, पाल जी समस्त दिल्ली, स्वस्ति जी दिल्ली ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। कुलदीप जी, नीरू जी, एकता जी, फैनल जी, सृष्टि जी, वीरेन जी, खुशबू जी ने भी, तातियाना अम्बाला छावनी न्यूयॉर्क अमेरिका वालों ने भी एक भक्तामर स्तोत्र यहाँ पर स्वर्णांकित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती शकुंतला जी, सुनील जी, उर्मिला जी, राहुल जी, कोमल जी, अतिशा जी, नेहा जी, अमित जी, तन्वी जी, देवती जी, हार्दिक जी, देवता जी, समस्त गाजियाबाद वाले परिवार ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री प्रकाश जी, मंजू जी, देवेंद्र जी, रश्मि जी, शैलेंद्र जी, प्राची जी, रितेश जी, सोनू जी लोहाड़िया छबड़ा वाले परिवार ने भी यह सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती पतासी देवी जी, भागचंद जी, उर्मिला जी, देवेंद्र जी, किरण जी, अमन जी, सोभित जी, टोंगिया परिवार ने, इन्होंने एक नहीं दो छंद मतलब 3-3 लाख रुपए की 6 लाख रुपए की राशि के माध्यम से 2 छंद यहाँ पर लगवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती शोभा जी, नागराज जी, सागरी जी, बेंगलुरु परिवार, रेखा जी, मोहन जी, कुमारे वाड़कुद्रे, कोल्हापुर महाराष्ट्र से भी एक नाम हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी एक बार कलकल ध्वनि के माध्यम से पुण्यार्जक परिवार के पुण्य सब पार्टियों जाने वाले हैं। आप देख लिए नसिया जी अब कोटा की नहीं रही, सारे भारत की होगी। और आदिनाथ भगवान का चमत्कार देखो, महाराष्ट्र और कर्नाटक से दान आना समझ लेना चाहिए अतिशय की चरम काष्ठा होती है, क्योंकि वहां पर दान की परंपरा कम है, इसलिए वहाँ समृद्धि कम है। धीरे धीरे वहाँ के लोग भी दान की परंपरा सीख रहे हैं, वहाँ समृद्धि और बढ़ रही है। अब देखिए ये पार्टी कम पड़ जाना ध्यान रखना, ये पुण्योदय तीर्थ से आदिनाथ बड़े बाबा का दरबार है। मैंने कल ही कहा था चाय तो सब जगह है, हाथ ठेले पर भी है और 7 स्टार में भी है। तुम्हें मौका मिले तो कहाँ पीना चाहोगे, झूठ मत बोलना। मान लो तुम्हें चाय पीना है, हाथ ठेला वाला जो नाली बहती ना गंदगी, वहाँ भी मिलती है, थोड़ी अच्छी भी मिलेगी। और 7 स्टार होटल में भी चाय मिलती है। यदि तुम्हें दोनों में से एक जगह की चॉइस करने का मौका मिले, झूठ मत बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, दोनों में से एक स्थान पे कहीं पी सकते हो, 7 स्टार तो कहाँ पीना चाहोगे? 7 स्टार देवियों बोलो ना,
हाँ, वो तो मौका नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पी। यदि मौका मिलेगा तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं 7 स्टार में मैंने मौका मिले तो सबसे पहले वो वहां पीना चाहेगा। इसी प्रकार से दान देते समय व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि सबसे बड़ा उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है, उत्कृष्ट भगवान कौन से, महान क्षेत्र कौन सा है। पूज्यवर कुंद भगवान ने कहा बीज एक समान होता है लेकिन खेत कौन सा है। एक ही बीज नाना खेतों में बोने से बीज की फसल भी नाना प्रकार की आती है। इसी प्रकार से जब कोई दान देने की बात आती है, छोटे मोटे पार्टियां और पता नहीं, अब कई छोटे छोटे मंदिर वाले गए, अरे यहाँ आ जाओ हम तो छोटे में लगा देंगे, वहां काय को जा रहा है महंगे में। हाँ, कई लोग कहेंगे हमारे मंदिर में तो कितने में 21,000 में लग जाएगा यहाँ, लेकिन नसिया तो पुण्योदय तो यहां वो चीज लकड़ी 30 क्षेत्रों पर अतिशय क्षेत्र है और इतने बड़े विशाल बाबा हैं, इनके चरणों में दान देना उस सिंचाई के खेत में दान देने के बराबर है। इसलिए आज देखो सारे भारत का क्षेत्र जहां सारे भारत का दान लग जाता है वो क्षेत्र अखिल भारतवर्षीय हो जाता है। और एक तो अमेरिका का भी आया है, यानी अखिल भारतवर्षीय नहीं अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। एक कतर का भी नाम आया महाराज श्री, कतर कतर, हाँ, अरे वाह। देखिए जो भी महानुभाव 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर एक स्वर्णांकित स्वर्ण अक्षरों के माध्यम से भक्तामर के एक एक काव्य का यहाँ पर अंकन किया जा रहा है, जिसमें पुण्यार्जक परिवार का नाम भी स्वर्णांकित होगा। जो भी महानुभाव अपने नाम प्रेषित करना चाहते हैं 9414286020 इस नंबर पर आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। एक बार और सुन लें, 9414286020 इस नंबर पर आप अपने नाम प्रेषित करें। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे लगभग 24 नाम हो चुके हैं और 24 नाम और बाकी हैं। 50% कार्य हो गया है और पैसे भी आ गए महाराज श्री, कुछ लोगों के तो 3 लाख रुपए पूरे आ गए। तो इस भावना से जो भी महानुभाव अपने यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि दी जा रही है, 3 वर्ष में 3 किस्तों के माध्यम से आपको ये पैसा जमा कराना है, 3 लाख रुपए की राशि। और जो एक साथ देना चाहते हैं वह एक साथ भी अपनी सारी राशि यहाँ पर जमा करा सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करें। अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्री नरेश जी वैद, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी कासलीवाल साहब। गुरुवर के चरणों में मेरा और रामपुर समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न है कि रामपुर 8 परिवार हैं और 2.5 साल पहले आपसे मंदिर बनाने का आशीर्वाद लिया था। तो 2.5 साल कोई सब मैक्सिमम परिवार सब कोटा वहाँ से बहुत छोटे परिवार हैं, लेकिन 2.5 साल में पूरा कंप्लीट बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है। कोई विशेष किसी का योगदान नहीं, सब मिलकर वो होना है। तो ये कौन सा पुण्य का है और आप गुरु का सानिध्य प्रतिष्ठा रानपुर मंदिर में क्या है तो वहाँ पहुँचने के बाद बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर पुण्य है कि रानपुर वालों ने भगवान में क्या है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। रानपुर वालों में जरूर दम है जिन्होंने ये संकल्प कर लिया था कि चाहे भली अगली पीढ़ी मूर्ति को विराजमान करे, लेकिन करूंगा तो महाराज के सानिध्य में ही करूंगा। मैंने इनको खूब कहा कि कहाँ रानपुर, कहाँ मैं रानपुर तो कभी आने वाला हूं नहीं। अब जाते आते कहीं पड़ जाए वो बात, तुम कहोगे रानपुर के लिए मैं कहीं से बिहार करके 100-200 किलोमीटर चल जाऊं, तो ये उम्मीद मत करना। आप लोग भगवान जी को बैठा लो और पूजा पाठ करो। इन्होंने कहा ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं होगा तो कोई सीमा नहीं है, कब भाव निकल जाए, जिंदगी में नहीं जा पाए तो बोले ऐसे ही रखे रहेंगे, ऐसे ही रखे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हो सकता है कि रानपुर ने ही सारा ये मामला कवर किया हो कि चौलेश्वर घुमा करके और वहां कर दिया।
और अतिशय यही है कि देखो निमित्त बन गया, कोई उम्मीद नहीं थी सबरी के राम कब आएंगे, राजा दशरथ के पुत्र काय को वनवास जाना है, और मैं भी राणपुर को काय को जाना है, लेकिन निमित्त बन गया। आशीर्वाद मिलना, तिथि निश्चित होना, योग मिलना, ये सब कुछ ही बता रहे हैं कि कोई ना कोई दम है उस मूर्ति में, उस भक्ति में। हमारा दृढ़ निश्चय था कि महाराज जी सुंदर। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म एवं जैन दर्शन में क्या अंतर है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जैन धर्म एवं जैन दर्शन में क्या अंतर है? जैन धर्म एवं जैन दर्शन में क्या अंतर है? ये नाम जो है दृष्टिकोण, जब हम न्याय की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि देखते हैं तो उसे हम दर्शन कहते हैं। जब आचरण की दृष्टि से देखते हैं तो उसे धर्म कहते हैं। आचरण की प्रधानता जहां आ जाती है उसे धर्म कहते हैं, और विचारों की प्रधानता जहां आ जाती है उसे दर्शन कहते हैं। जो विचारों में खरा उतरे वो दर्शन है, जो आचरण में खरा उतरे वो धर्म है, और आचार और विचार जहां मिल जाते हैं वह दार्शनिक धर्म कहलाता है। ऐसा बोलना। चलिए, अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती कमल जी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे अंजलि जी श्रीमाल। माइक पहुंचा दें। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रतिमाधारी होते हैं उनको तो अणुव्रती कहते ही हैं, पर क्या अणुव्रत साधारण गृहस्थ या व्रत सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि भी कुछ अणुव्रतों को ग्रहण कर सकता है क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। अणुवृत्ति कहना अलग चीज है और देश वृत्ति कहना अलग चीज है। वृत्ति प्रतिमाधारी ही होता है, अणुकार छोटा। अष्टमूल गुणों में भी अणुव्रत आते हैं, अष्टमूल में भी आते हैं। सहाणुव्रत पंचकम, मध्य मास मधु त्यागई सहाणुव्रत पंचकम। तो वृत्ति के पहले भी 5 अणुव्रत है, लेकिन उनमें गुणस्थान नहीं बदलता, गुणस्थान वही रहता है। उसी गुणस्थान में 5 अणुव्रत धारण करने वाला चौथा गुणस्थान वाला आवृत्ति ही माना जाएगा। लेकिन 5 अणुव्रत के साथ यदि 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत और धारण कर ले तो उसका गुणस्थान 5वां हो जाता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब वृत्ति की संज्ञा दी तब उन्होंने 12 व्रतों के साथ वृत्ति संज्ञा दी, और जब सामान्य संज्ञा दी तो उन्होंने अष्टमूल गुण के साथ में रख दिया। तो जो अणुवृत्ति है वो विशेष तो है, लेकिन गुणस्थान उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो अविरति ही कहलाएगा। नमस्ते महाराज जी, एक जिज्ञासा हो रहे भक्तामर के लिए हमारे लिए 2 नाम और प्राप्त हुए हैं, श्री राजमल जी, अमित जी, पुनीत जी, ओम शांति। एक ही जिज्ञासा करें। थनावत वाले श्री राजमल जी, अमित जी, पुनीत जी, साकुन्या, थनावत वाले परिवार की ओर से एक नाम और प्राप्त हुआ है। 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है। हम सभी पुण्यार्जक परिवार की पुण्य की अनुमोदना करते रहे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से श्री प्रेमचंद जी, शांति देवी जी, महावीर जी, अशोक जी, सराब परिवार दादावाड़ी वालों ने भी 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की है। जो भी महानुभाव अपने नाम 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से एक भक्तांबर का काव्य स्वर्णांकित पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र में करना चाहते हो, अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा आपने कल कहा था, जैन एक नहीं हो सकते, केकड़ी की तरह टांग खींच सकते हैं। तो किसी राजनीतिक पार्टी को जिता तो नहीं सकते, लेकिन हराने की ताकत तो रखते हैं। राजनीतिक पार्टी में एक स्पष्ट रेखा धर्म और अधर्म की खींच चुकी है, तो क्या जैनी अधर्म को हराने की ताकत रखते हैं? मैंने तो कई बार यही चतुर्मास के अंदर एक नेता आए थे, उस समय ये कहा था कि जैनी जिता नहीं सकते लेकिन हरा सकते। और अधर्म का और धर्म के सहारे की जहाँ बात आती है तो मैंने ही कहा कि भाई धर्म को यदि सब एक हो जाए तो संगठन हो जाएगा।
कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण धर्म और अधर्म नहीं देखते, वहां व्यक्तिगत कसाई आ जाती है। अच्छे आचरण वाले को, क्योंकि जैनियों को हमेशा कोई किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। जैनी का एक ही लक्षण है, जहां धर्म है या धर्मात्मा की रक्षा है वहीं होना चाहिए। मेरे पास कोई नेता आते तो मैं एक ही बात कहता हूँ। एक बार चौलेश्वर में मैं था तो एक नेताजी आए, उनका सम्मान हो रहा था, नाम नहीं बताता। तो मैंने कहा भाई तुमने सम्मान तो मेरी स्टेज पे करा लिया, आज तक तुम्हारे कार्यकाल में बताओ तुमने जैन समाज को, जैन धर्म को कुछ किया है क्या? बोले नहीं किया। तो मैंने कहा इस मंच पर उसी का सम्मान होता है जिसने समाज और धर्म के लिए कुछ किया हो। वो थोड़े पानीदार नेता थे, उन्होंने पगड़ी उतार के रख दी। बोले अब इस मंच पर जब ही सम्मान करूंगा जब मैं समाज के लिए और धर्म के लिए कुछ करूंगा। और वो चले गए। और बाद में जाकर के उनको एक ही बात लगी कि राजनीति की गद्दी के उतरने के बाद पहले सुधा सागर की स्टेज पर सम्मान करवा के ही उतरूंगा। स्टेज बना ली। उन्होंने जाकर के जो भी उनके बॉस होते हो उनसे कहा कि बस मुझे एक मौका दो, मैं सुधा सागर महाराज की स्टेज पर सम्मान करवाना चाहता हूं। और वहां सम्मान जब मिलेगा जब चौलेश्वर का 6 किलोमीटर का रोड बना करके फिर आए, बोले महाराज मेरा सम्मान कराया जाए। तो यदि ऐसा अपना पक्ष हो जाए तो नेता भी धर्मात्मा बन जाए। लेकिन अपन लोग अपना पक्ष रखते ही नहीं। पार्टी अपना एजेंडा रखता है, वोटर अपना एजेंडा क्यों नहीं रख सकते? पूरी समाज मिलकर के यदि अपना एजेंडा बना ले तो नेता अपने एजेंडा में समाज की बात को जरूर काउंट करेंगे। अपन लोग तो कोई बनाते नहीं, जो है वो मैंने कल बता ही दिया। अधर्मियों ने एजेंडा बना लिया है और धर्मियों को बनाना है। उनकी गलती नहीं है, उनकी एकता है। धर्मात्मा बिखरे हुए हैं, धर्मात्माओं का बिखरे। शिवा खेड़े ने एक बहुत अच्छा बात किया, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन रख के बैठे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, यह आज की अंतिम जिज्ञासा रही। जो भी महानुभाव पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने परिवार की ओर से एक भक्तांबर काव्य स्वर्णांकित करना चाहते हो, 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तांबर के एक काव्य को अपने परिवार की ओर से स्वर्णांकित करा सकते हैं। यह सौभाग्य बाहर से, ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। सारे लोग न्यूयॉर्क से, सब जगह से, कतक से भी नाम आ रहे हैं। जो भी अपने नाम प्रेषित करना चाहते हो, 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से, जो आपको 3 किस्तों में 3 साल के अंदर जमा करनी है, जो भी अपने नाम प्रेषित करना चाहते हो 3 लाख रुपए की राशि के माध्यम से अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। जहाँ वाणी के ज्ञान इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।